हमसे लड़ने के लिए टाटा, where is your army? सेना इधर है फिरंगी। Rani Lakshmibai. सेना की बात कर रहा था ना, आ गई है मां दुर्गा तेरे संहार के लिए। हमें देखकर तुम्हारे होश उड़ गए ना हीरोज? क्या लगा था तुम्हें तुम युद्ध करोगे और लक्ष्मीबाई रणभूमि में नहीं आएगी? पर तुम लोग क्या जानो अपनी धरती माँ पर मर मिटने की भावना क्या होती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और अब हिंदुस्तान के हर बच्चे के हृदय में क्रांति की आग सुलग चुकी है। अत्याचार का प्रतिकार अब दानावल का रूप ले चुका है हीरोज। हर 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 आक्रमण! Attack! Fire! तिरंगी तोपों को नष्ट करो। सैनिकों, मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। इन धूर्त फिरंगियों को हटाना है। हमारा फर्स्ट टारगेट लक्ष्मीबाई है, उस पर अटैक करो। अरे भैया रामदीन, देखो तो हमारी औरत को, देखो कैसे रण में चीर काट मचा रही है, जरा देखो तो। और हमारे घर वाली को देखो, 2 फिरंगी इनको काट चुकी है। हे भगवान, मार डाला उसने। भैया भाजी को उठा ले। नहीं शंभू भाई, अभी समय नहीं है। पहले धरती का ऋण चुकावे कर, अगर बच गए फिर घर वाली का दाह संस्कार करेंगे, नहीं तो यही मिट्टी में अपने शरीर को दफन कर देंगे। कोई से संभालो। नहीं रानी साहिबा, हमार समय आएगा। हमार घर वाली पहले पहुंच गई है वहाँ, वो हमका बुला रही है। रानी साहिबा, हमका जाए दो।
attack! No attack! Otherwise I'll press the trigger! रघुनाथ जी को कुछ नहीं होना चाहिए ताते करो। हम पहले ही बहुत अपनों को खो चुके हैं, अब और नहीं खो सकते। हमें अपनी मृत्यु स्वीकार है, परंतु नहीं मनु बेटा, ऐसे शब्द दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। अरे बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए? काका का नाम इतिहास में और हमारे हिंदुस्तान में सदैव अमर रहेगा। बचपन से लेकर अब तक जिसने कूट कूट कर हमारे अंदर संस्कार भरे, उसी के अंतिम संस्कार को हम पूरी रीति रिवाजों के साथ नहीं कर पाए। हमें शहीदों की शहादत पर आंसू नहीं, गर्व करना चाहिए। उनका हर बलिदान हमारे रगों में जोश भर देता है। बस अब ये फिरंगी या तो यहां से जाएंगे या इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। लक्ष्मीबाई, इन फिरंगियों को तुम्हारी आंखों में आग की लपटें दिखाई देती हैं, जो हमें खुद युद्ध की प्रेरणा देती हैं। मुस्कुराओ लक्ष्मीबाई, क्योंकि अब फिरंगी सेना के खिलाफ एक साथ खड़े होकर उन पर टूट पड़ने का वक्त आ गया है। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए, समाचार ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदुस्तानियों पर किए गए अत्याचारों से क्षुब्ध होकर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर समाप्त कर दिया है और हिंदुस्तान के शासन की बागडोर सीधे अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब समाप्त होने जा रहा है। तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं लड़ाई सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अभी समाप्त नहीं हुआ है। केवल मुखौटे बदले हैं, उनके पीछे चेहरा अभी भी वही है। अभी तक क्वीन विक्टोरिया पर्दे के पीछे थी, परंतु अब वह खुल के सामने आ गई है। हमें ये नहीं, हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। महारानी सरकार, आप और ताते गुरु तब वहां नहीं थे, लेकिन दुल्हाजू ने हमें सबके सामने यही बताया था कि आज तक झांसी में जो कुछ भी होता आया है उसमें क्वीन विक्टोरिया का हाथ था। और अब हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को ये पता चल जाए कि क्वीन विक्टोरिया की असलियत क्या है, क्योंकि वो इस भ्रम में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका है, बल्कि ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तानियों को ये बता देना चाहते हैं कि असली युद्ध तो अब आरंभ हुआ है। परंतु कैसे भाई साहब, कैसे हम महारानी विक्टोरिया की नृशंस योजना का पर्दाफाश करेंगे? बस किसी प्रकार हमें क्वीन विक्टोरिया के द्वारा यूरोस को भेजे गए संदेशों की सारी प्रतियां मिल जाए तो साक्ष्य हमारे हाथ में होगा और फिर हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। हाँ, इस क्षेत्र के सारे आदेश कालपी कमिश्नरी में ही आते हैं। अवश्य महारानी विक्टोरिया और हीरोज के बीच के टेलेक्स कालपी कमिश्नरी में ही मिलेंगे। Carefully इसे दूसरे ऑर्डर्स के साथ रख दो। Yes, sir. तो हमारा पहला लक्ष्य उन सारे टेलेक्स आदेशों को प्राप्त करना होगा। इसके लिए हमें कालपी पर अधिकार करना होगा। और झांसी? प्रधानमंत्री जी, अब हमारा लक्ष्य केवल झांसी नहीं है। हमने स्वाधीनता की लौ केवल इसलिए नहीं जलाई कि उसकी रोशनी से केवल झांसी प्रकाशित। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।